Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In last class we have completed the phylum Platyhelminthes. Flatworms जो commonly उनको अपन बोलते हैं उनके बारे में अपन ने Platyhelminthes के बारे में कुछ कैरेक्टर्स थे वो अपन ने पढ़े. Today's topic is next phylum Aschelminthes. Aschelminthes देखिए प्लेटीहेल्मिंथीज अपन ने पढ़ा, उनको अपन ने कॉमनली क्या कहा था, फ्लैटवर्म्स, बिकॉज दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम क्या थे, फ्लैटेंड थे, है ना, इसकी वजह से उनको बोला था अपन ने फ्लैटवर्म्स. और जो एस्केहेल्मिंथीज होते हैं दिस आर कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स बिकॉज देयर बॉडी हैज सर्कुलर आउटलाइन. जो सर्कुलर टाइप के होते हैं, सारे सर्कुलर आउटलाइन के होते हैं, वो क्या होते हैं, एस्केहेल्मिंथीज, और उनको अपन बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, देखिए हैबिटेट देखिए इनका, ये होते हैं दे आर फ्री लिविंग होते हैं, वो किसी भी स्कॉटम सपोर्ट से वो चिपके हुए नहीं रहते हैं, होल्ड नहीं रहते हैं. ठीक है, फ्री लिविंग रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और वेदर दे आर एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जो प्लांट पे भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं. पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों पे प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, अगर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन बात करते हैं किसमें, प्लेटीहेल्मिंथीज में, तो वो अपन ने किसका पढ़ा था, टिश्यू लेवल का, है ना, ये जो है सॉरी ऑर्गन लेवल का. और इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो कंसिस्ट होकर के ऑर्गन सिस्टम कंपोज करते हैं, और दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एज दे प्लेटीहेल्मिंथीज. जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथीज है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों जर्म लेयर जो होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की या लेयर्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है. बायलैटरल सिमेट्री, एक ही सिंगल हाफ से, ये सिंगल प्लेन से इनको इनके इक्वल जो आइडेंटिकल हाफ्स हैं उनमें डिवाइड किया जा सकता है. डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट. देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मीन्स क्या है, अगर कंप्लीट है तो उनके लिए एक माउथ ओपनिंग होगी एंड ए एनल ओपनिंग. ठीक है, माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और एनल तक एंड हो जाता है ना. तो कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है कि मीन्स माउथ भी होता है और एक एनल पोर भी इनमें प्रेजेंट होता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव विद ए माउथ ओपनिंग एंड एन एनल ओपनिंग. उसके बाद है फेरिंग्स, है ना. फेरिंग्स क्या होते हैं, इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं फेरिंग्स और मस्कुलर होते हैं. फेरिंग्स जो है वेल डेवलप्ड और मस्कुलर इनमें प्रेजेंट होते हैं. एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स दे आर सूडोसिलोमेट्स, मीन कि इनमें सिलोमेट्स जो है वो फॉल्स होती है, सिलोम जो प्रेजेंट होती है वो फॉल्स टाइप की होती है. दीज आर द सूडोसिलोमेट्स. एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट विद द या थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, और जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीटरी पोर से गेट रीड हो जाता है. देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा था बाइसेक्सुअलिटी, है ना, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स, लेकिन प्लेटीहेल्मिंथीज के बाद एस्केहेल्मिंथीज ऐसा एक फाइलम है जिसमें सेक्सुअल डाइफोमॉर्फिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है. सेक्सुअल डाइफोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट सेक्स ऑर्गन्स इन एनिमल्स. मेल डिफरेंशिएट होगा, सेपरेट होगा, और जो मेल होता है फीमेल से सेपरेट होगा, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ठीक है, वो इनमें प्रेजेंट होती है. यूनिसेक्सुअलिटी या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये शो करते हैं. और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है. ठीक है, और इसके एग्जाम कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और एग्जाम्पल है इसके एस्केरिस और वोकेरिया है, एम्फाइस्टोमा है ना. तो एस्केरिस जो है और वोकेरिया ये इसके एग्जाम्पल हो गए, एस्केरिस और वोकेरिया. नेक्स्ट जो है अपना एस्केहेल्मिंथीज के बाद नेक्स्ट फाइलम जो है अपना वो 6th फाइलम है एनेलिडा. ठीक है, फाइलम एनेलिडा. देखिए बेटा इसको भी एनेलिडा जो है वो नाम किस बेसिस पे दिया गया है,
एनिलिडा मीन्स एनलस, है ना। एनलस क्या होती है? लिटिल रिंग्स, लिटिल रिंग्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेगमेंट है वो रिंग टाइप या सर्कुलर टाइप के होते हैं और डिस्टिंक्टली शो होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टली क्या होते हैं? बॉडी सर्फेस पे शो होते हैं, जैसे कि पैरेटिमा है, कॉक है ना, केचुआ जो होता है पैरेटिमा, अर्थवर्म है ना, और जैसे कि हिरुडिनेरिया है ना, जोंक वगैरह। तो उनमें जो है ये सेगमेंट जो होते हैं वो डिस्टिंक्टली शो होते हैं और ये रिंग टाइप, स्मॉल रिंग टाइप जैसे होते हैं। इसके लिए इन एनिमल्स को एनालिड्स कहते हैं। एनालिड्स मीन्स, एनल्स मीन होता है लिटिल रिंग्स। तो ऐसे एनिमल जिनमें लिटिल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं दे इंक्लूड इन द फाइलम एनालिडा, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर है हैबिटेट। हैबिटेट ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में मैरीन वाटर भी होते हैं, मैराइन वाटर भी होती है और फ्रेश वाटर भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। नेक्स्ट है वही जो अपन ने एसके हेलमिंथेस में पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है एंड दे हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बायलैटरल, इनमें भी सिमेट्री जो प्रेजेंट होती है वो बायलैटरल होती है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो सेगमेंट्स होते हैं, है ना, जो सेगमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्टली मार्क होते हैं ऑन द बॉडी सरफेस, और उन सरफेसेस या जो सेगमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं मेटामर्स, और जो सेगमेंट्स डिस्टिंक्टली शो होते हैं उनको कहते हैं मेटामर्स। और जो सेगमेंटेशन है इसको अपन कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कल पढ़ा था अपन ने। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि जो डिस्टिंक्टली ये शो हो रहा है उसमें शो नहीं होता, मतलब बॉडी सरफेस से और जो इंटरनल सरफेस है उनमें सेगमेंटेशन जो है वो कंप्लीटली नहीं होता है, उसको कहते हैं नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और डिस्टिंक्टली अगर मेटामेरिज्म होता है तो उसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। फिर लोकोमोशन के लिए में सीटी पाई जाती है कंप्लीट, है ना। लोकोमोशन बाय सीटी। एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें पैरापोडिया होते हैं, ट्रायंगुलर जो प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे सूडोपोडिया होते हैं, वैसे ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स। फिर सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है, मीन्स कि ब्लड जो है वो किस में फ्लो करेगा? इन ब्लड वेसल्स, और इनमें वेंट्रल हार्ट होता है, ठीक है। वेंट्रल मतलब कौन सी वाली सरफेस पे? आगे वाली सरफेस पे वेंट्रल हार्ट होता है, ठीक है। और ब्लड हैज हीमोग्लोबिन, और ब्लड में हीमोग्लोबिन भी होता है। बात कर रहे हैं अपन एनालिड्स की, ठीक है। तो एनालिड जो होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन भी होता है ब्लड में, ठीक है। और इनमें वेंट्रल हार्ट होता है, जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन, है ना, 10th में अपन ने पढ़ा था, है ना। रेस्पिरेशन के लिए कॉकरोचेस जो वगैरह होते हैं, है ना, उनमें अर्थवर्म, सॉरी कॉकरोच नहीं अर्थवर्म, उनमें मॉइस्ट स्किन होती है ना। स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, उनसे वो रेस्पायर करते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एनिमल जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि अर्थवर्म्स है, पैरेटिमा, ऑस्टिमा और हिरुडिनेरिया, जो जोंक होती है हिरुडिनेरिया, वो इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज अपन ने एनालिडा और एसके हेलमिंथेस 2 फाइलम कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।